हमें आंदोलन करने की एक तो आदत हो गई है, हर मूवमेंट पे हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। जो सरकार काम कर रही है वो कर्मचारी विरोधी काम कर रही है पूरा। हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहे। 4 साथियों को तो ड्यूटी के ऊपर बहाल करने का प्रशासनिक अधिकारियों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट तसल्ली बख्श हमारे को संयुक्त किसान मोर्चा को आश्वासन मिला है। हॉस्पिटल आपको पता होगा पिछली बार जो हिसार कांड हुआ था, लाठी गोली खाई थी हमने उसमें, और क्या मिला वहाँ पे? उन कर्मचारियों को बेघर करके बेरोजगार करके बैठा दिया गया। इनकी कोई मंशा नहीं लगती कि ये कर्मचारियों के पक्ष में या उनके लिए कोई काम करेंगे। हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने हमारे को समर्थन लिया और हमारा आज नौकरी पे ज्वाइनिंग करवाई। और जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने संगठन है, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी बहनें हैं, सभी से अगर इस आंदोलन के अंदर हमसे कुछ गलती होगी तो हम हाथ जोड़ के अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ कर देंगे। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता की बात जरूर सुननी चाहिए। आंदोलनों के रास्ते पे हमने चलना और लड़ना सीख लिया है, और अगर सरकार हमसे आगे उम्मीद ना करें कि हम उनको वोट देंगे और उनको आने देंगे। सब जैसे हमें मिली है तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। और जैसे किसान मोर्चा है और भी संगठन आए जिन्होंने हमारी मदद की है और हमें कामयाब बनाया, तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो साथी रह गए हैं वे भी कामयाब हो। आज 18 दिन हो गए इनको अनशन चला हुआ था। इस दौर में किसान आंदोलन के साथ ही दूसरे संगठनों के, मजदूर आंदोलन के इसमें शामिल रहे। इनके सहयोग में प्रशासन का भी एक अपना सहयोग रहा इनके साथ में। तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को और क्या फैसला हुआ है? देखो जी, आज हमारे 4 साथियों को तो ड्यूटी के ऊपर बहाल करने का प्रशासनिक अधिकारियों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट तसल्ली बख्श हमारे को संयुक्त किसान मोर्चा को आश्वासन मिला है। और उसी आश्वासन के आधार पर 2 बेटियां ही हैं भूख हड़ताल पर लगातार 18 दिन से बैठे हुए हैं, और 2 लड़के हैं। इनको सरकारी ड्यूटी के ऊपर एडजस्टमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, और बाकी के लिए प्रयास जारी रहेंगे। प्रशासन का हमारे सामने रवैया पूरी तरह सकारात्मक लगा, और डिप्टी साहब डीएसपी साहब ने आकर के और संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे जिला के शीर्ष के नेता माननीय रणबीर जी मलिक और किसान नेत्री बहन सुमन जी हुड्डा और तमाम संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार का यहाँ पर मौजूद है। भाई कुलदीप खरड़, अरसदीप गिल, दिलबाग हुड्डा, भाई लीला पानू रुणात की भी पूरी टीम संघर्ष की हमारे बीच में आई हुई है। तो इनका अनशन तुड़वाने का हमने काम किया है, और 4 साथियों को बहुत जल्दी बहाल किया जाएगा ड्यूटी पे। जितने बाकी साथी रह गए टोटल ये कोविड अस्पताल 16 मई 2021 को सरकार ने कोविड वालों के लिए जो इंडस्ट्रियल एरिया हिसार में खोला था, उसके अंदर इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, और वो कोविड का प्रकोप खत्म होने के बाद इनको घर भेज दिया गया। ये सरासरी इन कर्मचारियों के साथ सरकार और प्रशासन की द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा छलावा और बहुत बड़ा धोखा है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार ने इन कोविड योद्धाओं का जो केस था हमने हैंडल किया, और भूख हड़ताल के ऊपर और इनके धरने को हमने रोजाना लगातार डे एंड नाइट समर्थन किया। हम इनके साथ खड़े हुए, बार बार मीडिएटर के तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा प्रशासन के बीच और कोविड योद्धाओं के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए और इनकी दिक्कतों को बहाल करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए। उसमें कुछ हद तक हमने सफलता मिली, लेकिन इस प्रकार का बर्ताव जनता के साथ, कर्मचारियों के साथ, कोरोना योद्धाओं के साथ, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके गरीब हो गए तो क्या हो गया, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर हैं, इनका भी घर गृहस्थी का खर्चा है। सरकार को बिल्कुल इस बात को संज्ञान में लेकर के इतना संवेदनहीन सरकार और प्रशासन को नहीं होना चाहिए। ये बहुत सरासर गलत है, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता की बात जरूर सुननी चाहिए। लेकिन राज के, कुर्सी के, गद्दी के, बहुमत के नशे में चूर होकर के इंसान तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। हम लगातार इस प्रकार की परेशानियों का किसान आंदोलन के दौरान 2 साल का हमारा कटु अनुभव है, हमने बड़े नज़दीक से देखा है। मैं इसलिए ये पीड़ा बयां कर रहा हूँ। हर इंसान अपने आप में एक इकाई है,
देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, सूबे का मुख्यमंत्री और जिला के कर्मचारी अधिकारी और एक किसान और एक मजदूर, हर इंसान अपने आप में एक इकाई है। ये कोरोना योद्धा भी हमारे समाज की और अपने घर की, अपने परिवार की एक इकाई है, अपने परिवार के मुखिया हैं। जरूर तुरंत प्रभाव से जो थोड़े से थोड़ा इनके लिए किया गया, हमारे प्रयासों से इसको ज़्यादा पूरा करके मैं इस मीडिया के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं प्रशासन का और सरकार का, तुरंत कोरोना योद्धाओं की तरफ ध्यान दे करके जिला हिसार के अंदर ये हमारे 21 साथी हैं, कुछ सफाई कर्मचारी हैं, कुछ नर्स, एएनएम, जीएनएम है, इनको तुरंत प्रभाव से बहाल करना चाहिए। और इन बिटवीन ये धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे और लगातार 5-6 महीने 1 साल तक बेरोजगार रहे, पीछे का भी बेनिफिट इनको बाइज्जत देना चाहिए, वरना बहुत बड़े आंदोलन का और बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सरकार को और प्रशासन को सामना करना पड़ेगा। तो सुमन हुड्डा भी हमारे साथ किसान नेता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक लंबा आंदोलन है, किसान भी आंदोलन करते रहते हैं, सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी क्योंकि 1 साल लगातार आंदोलन रहा, तो कैसे देखते हो आप इस आंदोलन को? देखिए, हमें आंदोलन करने की एक तो आदत हो गई है, हर मूवमेंट पे हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। चाहे आप शिक्षावीर का देख लें, चाहे आप अग्निवीर का देख लें, कोविड योद्धा हॉस्पिटल, आपको पता होगा पिछली बार जो हिसार कांड हुआ था, लाठी गोली खाई थी हमने उसमें, और क्या मिला वहाँ पे, उन कर्मचारियों को बेघर करके बेरोजगार करके बैठा दिया गया। तो उनके बच्चे पालने का साधन उसी वक्त सोचना चाहिए था जब उनको वहाँ से हटाया गया था। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की इनको ज़रूरत नहीं थी। तो आंदोलनों के रास्ते पे हमने चलना और लड़ना सीख लिया है। और अगर सरकार मतलब ये सोचती है कि हमें डरा धमका के घरों में बिठा देगी या किसी तरीके से भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाएगी, तो उस प्रेशर को हम अब नहीं मानने वाले, और ना ही हमें अब किसी चीज़ से डर लगता है। यही मैम है मनीषा, तो उन्हीं से एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि एक लंबा आंदोलन यहाँ चलता है, आप लगातार देखते हो, कभी अग्निवीर है, कभी मजदूर है, कभी किसान है, ये भी 1 साल से बैठे हुए हैं। आपने लंबे आंदोलन में अलग अलग आंदोलन करता हुआ देखा, तो सरकार का जो नजरिया वो कैसे देखते कि सरकार? थैंक यू आपके चैनल को मेरी तरफ से और दर्शकों को भी। तो मेरा मानना ये है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार काम कर रही है, वो कर्मचारी विरोधी काम कर रही है। पूरा डिपार्टमेंट हो गए, जितने भी कार्यालय हो गए, सबको प्राइवेट करने की तरफ जा रही है, बेच भी दिए इन्होंने। तो इनकी कोई मंशा नहीं लगती कि ये कर्मचारियों के पक्ष में या उनके लिए कोई काम करेंगे, क्योंकि हमें 2.25 साल हो गए हैं हमें धरने पर बैठे हुए। हमें आश्वासन दिया गया है, 3 से 4 बार आश्वासन दे दिया गया है कि आपको लगाएंगे, लेकिन उसके पक्ष में कोई, उसके प्रति कोई हमारी पॉजिटिव प्रक्रिया नहीं लगती। मतलब जनता को भी, जब जनता के पास वोट मांगने पार्टियां आती है, बात करती 2 करोड़ रोजगार देंगे, 3 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन जब वो करती प्राइवेट, तो जनता को भी तो समझना पड़ेगा ना। ये तो देखो, कुछ तो जनता समझ चुकी है। हमने वोट दिए थे सरकार को, तभी सरकार बनी थी। अब हमें सरकार का रवैया और नज़रिया और उनका कार्य करने का तरीका समझ में आ गया है। तो सरकार हमसे आगे उम्मीद ना करें कि हम उनको वोट देंगे और उनको आने देंगे सत्ता में। तो हमारा अभी आदमपुर का उपचुनाव है, उसमें मतलब जो आंदोलनकारी जो लोग हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, पीटीआई है, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे उस आंदोलन, उसको, चुनाव को? देखो, जो सरकार लोगों के खिलाफ काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि वो लोग तो उनको वोट देंगे नहीं। हाँ, मशीनों में गड़बड़ करके या और तरीके से वो आते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमित, लंबे 1 साल से आपका आंदोलन चला हुआ था, अनशन आपने किया है, पहले भी एक अनशन किया, दोबारा फिर अनशन किया है, आज फिर एक बार बातचीत हुई कि नौकरी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो कैसे देखते इस चीज़? सर, सबसे पहले तो हमारे जो पत्रकार भाई बहन हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर, जो हमारे दिन रात यहाँ पे खड़े रहे और हमारा सारी हरियाणा में सब पब्लिक के बीच में वो दिखाई। और जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने हमारे को समर्थन दिया और हमारा आज नौकरी पे ज्वाइनिंग करवाई। और जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने संगठन है, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी बहनें हैं, सभी से अगर इस आंदोलन के अंदर हमसे कुछ गलती होगी तो हम हाथ जोड़ के अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ कर देना। तो जैकी, मतलब बहुत लंबा एक आंदोलन चला हुआ है, एक आस बंधी है एक बार और बाकी बहुत लोग रह गए हैं, तो ये मतलब क्या होगा कि आपको नौकरियां मिलेगी, बाकी भी लोग रह गए, वो भी लड़ें फिर? सर, मैं भी ये चाहता हूँ जैसे हमें मिली है तो इनको भी मिलना चाहिए, क्यों ये भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। और जैसे किसान मोर्चा है और भी संगठन आए जिन्होंने हमारी मदद की है,
और हमें कामयाब बनाया। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो साथी रह गए हैं वे भी कामयाब हो। उनके लिए भी लड़े लोग। जी, उनके लिए भी करे कुछ। मोनिका, मतलब एक लंबा आंदोलन चला है और थोड़ी सी कासबंदी है, तो कैसे देखते हो इसको कि मतलब क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ है और जो आगे की लड़ाई वो जारी रहेगी हमारी। मतलब बाकी बहुत लोग रह गए हैं जिनको भी नौकरी मिलनी बाकी है, तो उनकी अगर वो भी यहाँ धरना और प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, क्या आप उन लोगों की भी मदद करोगी? हाँ, हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे।